अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन खुश नसीब बंदों की जो आजमाइशों के तूफान में भी परसुकून रहते हैं, जिनके चेहरे मुसीबतों में भी मुतमईन होते हैं, जिनके दिल दुख में भी जिक्र इलाही से लबरेज रहते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? ऐसा सुकून उनको कैसे नसीब होता है? आज हम उस राज को कुरान और संत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम है आजमाइश। कुरान पाक की सूरह अल-बकरा आयत 155 में अल्लाह फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल व जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी आजमाइशें आती हैं, आएंगी और आइंदा भी आएंगी, लेकिन कामयाब वही हैं जो सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर ईमान के साथ उन हालात का सामना करते हैं। ऐसे लोग दिनों की सख्तियों में भी अपने रब पर यकीन रखते हैं कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जाया नहीं करेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को लीजिए, जिन्हें उनका बेटा हजरत यूसुफ जदा कर दिया गया। सालों बेटे की जदाई में सब्र किया, मगर जबान से कभी शकवा न किया। बस फरमाया, बस सब्र ही बेहतरीन रास्ता है। यही तो ईमान है, आजमाइश में भी अपने रब पर कामिल भरोसा। दोस्तों, आज हम में से अक्सर लोग थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी या किसी का नापसंदीदा रवैया देखकर मायूस हो जाते हैं। दुआएं करते हैं और जब फौरन कबूल ना हो तो बदगुमान हो जाते हैं। जबकि अल्लाह के महबूब बंदे, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो जानते हैं कि आजमाइश भी मोहब्बत की अलामत है। हदीस नबवी है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। तिर्मिज़ी, यानी जो ज्यादा करीब होता है उस पर आजमाइश ज्यादा होती है, ताकि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। दोस्तों, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा होगा जो कीनसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, मगर इनके चेहरे पर सुकून होता है, जिनके घरों में गुर्बत होती है, मगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐसे ही लोग अल्लाह के वली होते हैं। सुकून पैसे में नहीं, सेहत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान में होता है। कुरान कहता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह सुर्रात, अल्लाह का जिक्र, सब्र, शुक्र और तवक्कुल, यही चार अनासर इन बंदों को सुकून अता करते हैं। वो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मुश्किल आए तो फौरन सजदे में गिर जाते हैं, रोकर गड़गड़ा कर अपने रब से मांगते हैं, फिर मुतमईन होकर उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है जो दुआ मांगी है वो जरूर कबूल होगी, वक्त पर, हिकमत के साथ। दोस्तों, जब हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। जैसा कि सूरह तलाक में है, और जो अल्लाह पर तवक्कल करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यही तवक्कल बंदे को आजमाइश में भी हल्का रखता है, वरना एक ही गम इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन अल्लाह वाला बंदा गम में भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, हर हाल में शुक्र है अल्लाह का। दोस्तों, सब्र का मतलब खामोशी से रोना नहीं, बल्कि सब्र है अल्लाह की रजा पर राजी रहना, यकीन रखना कि अल्लाह की हर तकदीर में भलाई है, चाहे हमें फौरन समझ ना आए। जिंदगी की हर मुश्किल, हर आजमाइश हमें कुछ सिखाने आती है। कभी हमें झुकना सिखाती है, कभी हमें सब्र सिखाती है, कभी हमें शुक्र का सबक देती है, और कभी हमें अल्लाह से करीब कर देती है। ऐसे में अगर हम अपने रब से जुड़ जाएं, इससे मांगते रहें, दुआओं को छोड़े नहीं, तो यकीन करें आजमाइश भी रहमत बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह इन्ह फरमाते हैं, सब्र 2 किस्म का होता है, एक मुसीबत पर, दूसरा गुनाहों से बचने पर। तो अगर हम सब्र और तवक्कुल के साथ गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारें तो दुनिया की हर आजमाइश हमारे हक में फायदा मंद बन जाती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप उस वक्त किसी परेशानी में हैं तो घबराएं मत, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें और अपने दिल को यकीन से भरें कि बेशक तंगी के साथ आसानी है। यही वादा है, यही सुकून है। अल्लाह हमें उन बंदों में शामिल करे जो आजमाइश में भी मुस्कुराते हैं, जो मुसीबत में भी रब का शुक्र अदा करते हैं,